हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी यूपी जीके के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और स्पेशली ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 से रिलेटेड है, यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पूरी जो यूपी जीके है इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूपी के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सभी कि उत्तर प्रदेश जो है वह जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, यानी सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात की जाए कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वह उत्तर प्रदेश आता है, यानी नंबर 1 पे पॉपुलेशन वाइज है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे। और अगर बात की जाए कि एरिया वाइज कौन से नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तो यह 4th नंबर पे आता है, यानी चौथे स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का। अब जान लेते हैं, देखिए नंबर 1 पे आता है राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और नंबर 4 पे आता है उत्तर प्रदेश एरिया वाइज। तो ध्यान रखिएगा ये भी। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है और जो कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ अपने जिलों के बारे में। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, याद रखिएगा। और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, तो दोनों याद रखिएगा। पश्चिमी जिला शामली है, पूर्वी जिला बलिया है और उत्तरी जिला है सहारनपुर, उत्तरी जिला सहारनपुर है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सोनभद्र सबसे दक्षिण में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ललितपुर को लेकर, तो देखिए ललितपुर ये है जो मैंने ग्रीन मार्क किया आपको रेड के, तो ये ललितपुर है। कुछ पॉइंट्स हैं बनते हैं इससे भी, लेकिन ये सबसे दक्षिण का जो जिला है वह नहीं है, सबसे दक्षिण का जिला है हमारा सोनभद्र। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हम इनके बारे में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, सोनभद्र जो है वह सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, स्पर्श करता है सीमा। सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का यह है सर्वाधिक, जैसे कि 4 राज्यों से करता है और सबसे ज़्यादा करता है ये, इसलिए जिलों में यानी 75 जिलों में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो 4 राज्य हैं वह हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 4 राज्यों से सीमा, यानी जो राज्यों से सीमा स्पर्श करता है सोनभद्र जिला, याद रखिएगा। ये जो मार्क है ये है पूरा, देख सकते हैं आप, ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए सहारनपुर की, तो वह उत्तराखंड से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है और हरियाणा से करता है, यानी ये 3 से करता है। और सोनभद्र 4 जिलों से सीमा शेयर करता है राज्यों से, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोनभद्र ही है जिला जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो नोट कर लीजिएगा। इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार पूछा गया है कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा सीमा से साझा करता है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए 75 जिले हैं और 18 संभाग, 18 संभाग मतलब 18 मंडल हैं, 18 मंडल में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, यानी सबसे ज़्यादा जो सीमा शेयर होती है वह मध्य प्रदेश की होती है उत्तर प्रदेश के साथ में, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वह हिमाचल प्रदेश से लगती है, जो कि सिर्फ हमारा सहारनपुर है वह टच करता है हिमाचल प्रदेश को, जो कि सबसे छोटी जो सीमा है वह शेयर की जाती है हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगती है, यानी 3 राज्यों से लगती है, जबकि सोनभद्र की 4 राज्यों से लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ललितपुर के बारे में, ललितपुर जो है वह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है।
जो मध्य प्रदेश राज्य है उससे 3 तरफ से ललितपुर हमारा जिला उत्तर प्रदेश का यह घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा 3 साइड से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। याद रखिएगा 1956 को 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का हुआ था। 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था 1 अप्रैल 1937 से, और 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, यानी जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का उसके बाद तक, 1 साल बाद तक। लेकिन 1858 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, ये रही, यानी प्रयागराज रही 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो याद रखिएगा इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है वर्तमान में, जो कि गंगा यमुना के संगम पर है, ये याद रखिएगा ये भी। 1921 से अब तक यानी वर्तमान तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ जो मैंने आपको बताया गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पशु शवगृह जो देह संस्कार होता है जहाँ पे पशुओं का, वह जो संग्रहालय है वह लखनऊ में खोला गया है, जो कि भारत का पहला है। तो याद रखिएगा ये भी पशु शवगृह संग्रहालय। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ये मैं आपको डेली कराती हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो में, तो आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। राजकीय पक्षी है सारस, या जिसको क्रोंच कहते हैं। राजकीय पुष्प है पलाश, जिसको जंगल की आग कहते हैं, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। याद रखेगा। देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम में, तो ज़रूर याद रखिएगा। 99% पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। जो गंगा डॉल्फिन है इसको घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। याद रखिएगा, जिसको गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। याद रखिएगा इसको भी। पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया। अब राजकीय चिन्ह भी काफ़ी सारे हैं जो कि अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, तो सभी को देख लेंगे हम। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था, तो 1938 में राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। तो देखिए बीच में जो ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे हम, चाहे वो धनुष हो, तीर कमान हो या धनुष हो, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए तीर धनुष जो दिया गया है ये भगवान श्री राम का प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के राजकीय चिन्ह में दिया गया है। तीर धनुष ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो ये तीर धनुष है भगवान श्री राम का प्रतीक। और दूसरा है ये मछली, जो 2 मछली दी गई हैं, ये दोनों ही मछली ये अवध में जो मुस्लिम शासक हैं उनके प्रतीक के रूप में जानी जाती है। जो नवाब थे अवध में जो शासन कर रहे थे मुस्लिम धर्म, उनके प्रतीक हैं 2 मछलियाँ, जो कि हमारे राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश में दी गई हैं। अब बात करते हैं 2 नदियों के बारे में। तो गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक हैं। याद रखिएगा 3 तरंगे जो दी गई हैं बीच में, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया। आप जान लेते हैं यूपी के कुछ बारे में। देखिए गंडक नदी है जो कि पूरब में है, उत्तर में शिवालिक पर्वत है, यमुना नदी पश्चिम में है, और दक्षिण में है यमुना नदी एवं प्लस विंध्य श्रेणी। तो इनको नोट करना मत भूलिएगा। ये उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हम लेकर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जाती रहे। अब देख लेते हैं कुछ मिट्टियों के बारे में। तो देखिए बांगर क्षेत्र है, जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल इसको कहा जाता है। जहाँ पर बारिश नहीं होती काफ़ी समय तक, उसको कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र किसको कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें अधिकतर बारिश होती रहती है, उसी को नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र जो दलदल क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। जो दलदली मिट्टी होती है, जो दलदला क्षेत्र होता है, उसी को तराई क्षेत्र या तराई एरिया रीजन के नाम से जाना जाता है। दोनों याद रखिएगा। बांगर क्षेत्र जो होता है वह उपजाऊ नहीं होता, अनुपजाऊ होता है। खादर क्षेत्र उपजाऊ होता है। तराई क्षेत्र दलदल क्षेत्र को कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में
ये भी इम्पोर्टेंट है आप सारे पॉइंट्स। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। तो याद रखिएगा, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ये सभी क्वेश्चंस बने हैं पिछले एग्जाम्स में जो कि हम आपके लिए पॉइंट्स के रूप में लेकर आए हैं। तो हर पॉइंट्स को ध्यान से नोट करते रहिएगा, इससे आपका सारा यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको पूरे वीडियो को देख लेंगे तो। और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में पूर्वा कहा जाता है, यानी जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है उत्तर प्रदेश में जो आता है उसको पूर्वा नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूर्वा कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, इन सभी से क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जाम्स में, आगे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी गंगा मैदान और सबसे अधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। सबसे कम वर्षा होती है पश्चिम गंगा के मैदान में और सबसे अधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र, जिसको दलदली क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से यानी एरिया वाइज पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा यानी 4th नंबर है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या में आता है पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, हापुड़ जो है जिला सबसे छोटा है एरिया वाइज और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है एरिया वाइज, ये भी याद रखिएगा। और ये हमने आपको बता ही दिया है, राजस्थान नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है एरिया वाइज। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र हैं 20 यानी 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 9। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 15। पूरे भारत में 15 हैं और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 9। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको नहीं होना है। आपको जान लेते हैं चीज़ें। उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में सर्वाधिक चने का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। उत्पादन वाली चीज़ें भी पूछी गई हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है आंवले का। उत्तर प्रदेश में पान का सर्वाधिक उत्पादन होता है महोबा में। कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बनारस का पान के नाम से फेमस है तो उसका ऑप्शन भी आता है, लोग उसी को टिक कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह महोबा में होता है। फेमस कह सकते हैं कि फेमस कहाँ का पान है, तो बनारस का, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन महोबा में होता है पान का, याद रखिएगा। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा। और हापुड़ मैंने आपको बताया सबसे छोटा है एरिया वाइज, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसका नया नाम है। उत्तर प्रदेश का आलू को अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नामों से बिकता है, यानी जो उत्तर प्रदेश का आलू है वह अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बिकता है उत्तर प्रदेश का आलू। अब कुछ योजना देख लेते हैं जो कि हाल ही में चलाई गई हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को चलाई गई थी। किसान वही योजना 1992 से चली थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 1999, ये पूछी गई है, नोट कर लीजिएगा इसको। 1998 से 1999 तक ये चली थी। आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, याद रखिएगा। लखनऊ में मैंने आपको पहले बताया है, गोमती नदी के किनारे है। और जो पशु सब गृह संग्रहालय है ये भी लखनऊ में खोला गया है हाल ही में, तो नोट कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स हम लेकर आते हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे और रिकॉल करेंगे हर क्वेश्चन के साथ में, तो आप भूल नहीं पाएंगे, लंबे समय तक उनको याद करेंगे। तो रिवाइज करते रहिएगा, हर क्वेश्चन के साथ में रिलेट करके पढ़ते रहिए उन क्वेश्चंस को जो कि आपको करंट अफेयर में कराए जाते हैं। डेली हम वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सारे, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो। यूपी जी के भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर सकते हैं प्रिपेयर, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो,
या फिर गवर्नमेंट का या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में। अमरूद देखिए, हम अगर देखते हैं तो अमरूद वाइट कलर का जो मेनली होता है, लेकिन यहाँ पर जो अमरूद है उसकी विशेष है वह रेड और पिंक कलर का होता है अधिकतर। उत्तर प्रदेश में व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है? 18 एकड़, यानी इससे ज़्यादा एकड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति का अगर बात की जाए तो। इसके अलावा भारत की पहली चीनी जो मिल है उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई थी। तो याद रखिएगा 1903 में ये खोली गई थी पहली मिल, जो कि देवरिया जिले के प्रतापपुर में थी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। गन्ना का आपको जानते ही हैं, गुड़ अधिकतर और गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नकदी फसल है जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से आती है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, देखिए उत्तर प्रदेश, अब जान लेते हैं एनसीआर के बारे में। उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो कि एनसीआर में आते हैं। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। तो जितने भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और जो कि दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र जितने भी जिले हैं वो इसमें आते हैं। तो ऐसे 8 जिले हैं। पहला है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली को हाल ही में जोड़ा गया है, याद रखिएगा सबसे बाद में अगर कौन सा जिला जुड़ा है तो शामली। तो ऐसे 8 जिले हैं जो कि एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले। तो इन सभी को भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात की गई है करंट अफेयर्स की, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, उसके आसपास के जितने भी जिले हैं उनको भी इसी तरह से स्टेट कैपिटल रीजन में जोड़ने की बात की गई है। यानी जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के आसपास के जिलों को स्टेट कैपिटल रीजन में लेने की बात की गई है। लखनऊ के आसपास के जितने भी जिले हैं इसको कहा जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स भी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत कृषक कहते हैं। इसके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत कृषक कहा जाएगा, सीमांत किसान, ये भी याद रखिएगा। हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सही से आंसर दें। ऐसा ना हो आप उल्टा ही करके आएँ, ऐसा नहीं, आप ध्यान से उसको देखिएगा क्वेश्चन को। और जीके इंपॉर्टेंट है, जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो सुपर टेट हो, उत्तर प्रदेश का जीके इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। और डेली यदि आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे तो आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और डेली नोट करते रहिएगा, पर बाद में आपको रिवाइज करना पड़ेगा सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। याद रखिएगा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि अब उत्तराखंड में पहुंच चुका है, यानी उत्तराखंड का पार्ट है अब ये, जो कि पहले जब अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। पंतनगर याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और पहली राज्यपाल कौन थी? तो थी सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। इटावा जिला है जो कि अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। यमुना नदी है सबसे प्रदूषित नदी, याद रखिएगा। गंगा नदी को ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें चलाई गई हैं, इसमें अभियान चलाए गए हैं, तो इसको गलत मत करके आइएगा। प्रदूषित नदी के नाम से यमुना नदी जानी जाती है। सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वह यमुना है, तो नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित है। जो गंगा नदी है, जो कन्नौज और वाराणसी का क्षेत्र पड़ता है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी देखी जाती है गंगा नदी को। यहाँ पे देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है इस नदी में, गंगा नदी में। याद रखिएगा कन्नौज और वाराणसी के बीच में। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, यानी 75 में से 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध बेतवा नदी पर हैं। जो बांध हैं ये तीनों ही बांध बेतवा नदी पर हैं उत्तर प्रदेश में। चाहे माता टीला हो,
राजघाट हो या फिर परीक्षा बांध हो। ये तीनों ही बांध हैं जो कि बेतवा नदी पर बने हुए हैं। तो बांधों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। जो भी फेमस चीज़ें हैं वो भी करते रहिए। जो हम वीडियो डेली लेकर आते हैं उनमें सारी चीज़ें कवर कराते हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा कि कौन सा जिला किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट। अब जान लेते हैं कुछ झीलों के बारे में। थोड़ा ब्लाइंड है लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, बरुआ सागर जो ताल है यह झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। चित्तौरा झील है बहराइच में। मोती झील कानपुर में। गोकुल बैराज है गोकुल में। कोठम झील है ये आगरा में है, याद रखिएगा। राजा का ताल महोबा जिले में है, याद रखिएगा। इसके अलावा रामगढ़ ताल झील है गोरखपुर में। गोरखपुर में चीज़ें याद रखिएगा। गोरखपुर के जो भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपको पहले भी कराया है, तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। और सुरा ताल है बलिया में। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले में है। गोविंद बल्लभ पंत जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे। और सोनभद्र के बारे में मैंने आपको जो भी पॉइंट्स कराए हैं उनको नोट कर लीजिएगा। बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा शेयर करता है। वह सोनभद्र जिला ही है, 4 राज्यों से सीमा शेयर करता है। रामगढ़ ताल और चिलैया ताल गोरखपुर में है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। बखीरा झील संत कबीर नगर, ये पूछी गई है कई बार, संत कबीर नगर बखीरा झील, तो नोट कर लीजिएगा। करेला और इटोजा झील है, यह लखनऊ में है। करेला और इटोजा झील लखनऊ में, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मदन सागर झील महोबा में है और लिलूर झील है बरेली में, तो ये नोट कर लीजिएगा। लिलूर झील बरेली में है। जो भी पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा। रिलेट करके आप याद कर सकते हैं किसी ना किसी पॉइंट से रिलेट करके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भरतकुंड। भरतकुंड अयोध्या में है, अयोध्या जिले में, तो याद रखिए। अब बताइए, अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? और आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा इसको। अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, जो यहां पर भरतकुंड है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो इनसे हर किसी से क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो बता देते हैं हम आपको, इसका नाम था जो था अजायसा। अयोध्या का प्राचीन नाम अजायसा था, तो याद रखिएगा अयोध्या का प्राचीन नाम अजायसा। और कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो कान्या कुंज था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम क्या है? सिंचाई का क्रम है नलकूप, सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से सिंचाई। नहर से सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे कुआं से, और बाकी सारे साधनों से अन्य नंबर से यानी फोर्थ नंबर पे की जाती है। नंबर 1 पे नलकूप पूछा भी गया है, याद रखिएगा। तो इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। अब जान लेते हैं कुछ नदियों के तट पर बसे शहर। जो प्रमुख शहर हैं, देखिए, गंगा नदी के तट पर है गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। ये सारे ही गंगा नदी के किनारे पर बसे शहर हैं, याद रखिएगा, उनके समीप हैं ये। गंगा यमुना संगम पर प्रयागराज है, इसको सभी आप आंसर कर सकते हैं, याद भी होगा आई होप आपको। यमुना नदी के किनारे हैं सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर। बटेश्वर में देखिए, जो करंट अफेयर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो अगर आप डेली वीडियो देखी होगी तो आप जान सकते हैं बटेश्वर के बारे। तो याद रखिएगा, हर जिले से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको आते हैं उन चीज़ों के बारे में, यदि आपने डेली वीडियो देखी है करंट अफेयर्स की, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आप आंसर ज़रूर करिए अगर आपको किसी भी पॉइंट्स के बारे में पता है, जानकारी है। इससे आपको क्या होता है, रिकॉल हो जाते हैं सारे पॉइंट्स भी, और आसानी से आप आगे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोमती नदी। मैंने आपको पहले बताया लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, जिसका पुराना नाम अजायसा है, और रामगंगा नदी के किनारे बरेली। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। शारदा नहर बताइए कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो यह पीलीभीत से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत से प्रवेश करने के बाद ही यानी उत्तर प्रदेश में आकर इसका नाम काली नदी कहा जाता है। यानी पहले इसको शारदा नहर कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने के बाद में इसको काली नाम दिया गया है, काली नदी, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा। और कहाँ से आती है ये? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? तो पीलीभीत जिले से ये प्रवेश करती है। पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डीपली पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको सारी तरीके से आंसर पता होना चाहिए।
तो शारदा नहर के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं आपको हमने आपको बता दिए हैं, और आप भी ज़रूर करिए कमेंट अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है या आपको उससे ज़्यादा जानकारी है उसके बारे में, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है गोकुल बैराज परियोजना। यह पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध, यह है बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध, ये सारे ही बांध। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति है 1952 में आई थी, आज़ादी के यानी संविधान के हमारे लागू होने के बाद में 2 वर्ष बाद में। उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब आई थी? 1998 यानी 1998 में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक प्रथम और उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात की जाए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह कौन सा है बताइए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। सबसे पहला है वह भारत का, और उसी से रामगंगा नदी जो है वह होकर गुजरती है, याद रखिएगा। लेकिन इसका नाम भी चेंज किया गया है, काफ़ी सारे नाम इसके चेंज किए गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी जो है वह गुजरती है। तो याद रखिएगा रामगंगा नदी यहाँ से गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से। तो उसका नाम हाल ही में चेंज भी किया गया है, उसको भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इकलौता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको नोट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन के साथ में ज़रूरी है कि आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लें, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। अब जान लेते हैं वन्यजीव बिहार के बारे में। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार जो कि चंदौली में है, और ये सबसे पहला वन्यजीव बिहार है, याद रखिएगा। सबसे पहला है महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार, ये ललितपुर में है, और यह सबसे छोटा है, ललितपुर में है, सबसे छोटा है। कैमूर वन्यजीव बिहार, ये मिर्ज़ापुर में है। इसको कैसे याद करेंगे? मिर्ज़ापुर, देखिए मिर्ज़ापुर आपने सीरीज़ देखी होगी, तो कैसे बनी थी? वो कैमरे से बनी थी, तो मिर्ज़ापुर कैमरा यानी कैमूर, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर सीरीज़ बनी थी कैमरे से, तो कैमूर वन्यजीव बिहार है मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में ये है, याद रखेगा। हर एक पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आप याद रहें लंबे समय तक, और अगर आप नोट कर लेंगे तो आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार, ये मेरठ मुजफ्फरनगर में है, यह सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा है, और चंद्रप्रभा सबसे पहला है, याद रखिएगा। कछुआ वन्यजीव बिहार, यह वाराणसी में है, कछुआ वन्यजीव बिहार। अब जान लेते हैं पक्षी बिहार के बारे में। तो देखिए पक्षी बिहार है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी बिहार, जो कि उन्नाव में है, और यह सबसे पहला पक्षी बिहार है उत्तर प्रदेश का, नवाबगंज। लाख बहोसी पक्षी बिहार, यह कन्नौज में है, जिसका पुराना नाम कान्याकुंज था, और यह सबसे बड़ा है, सबसे पहला नवाबगंज और सबसे बड़ा लाख बहोसी। सांडी पक्षी बिहार, यह हरदोई में है। पार्वती औरंगा पक्षी बिहार, यह गोंडा में है। बखीरा पक्षी बिहार, यह संत कबीर नगर में है। और सुरहाताल पक्षी बिहार, यह बलिया में है। लोकनायक पक्षी बिहार के नाम से अब जाना जाता है, याद रखिएगा। सुरहाताल पक्षी बिहार बलिया में, जो कि ईस्टर्न जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला, याद रखिएगा बलिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी बार आपको करा दिया है, बार बार रिकॉल करा के, तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। बेंती पक्षी बिहार, यह कुंडा प्रतापगढ़ में है, कुंडा प्रतापगढ़ में। भीमराव अम्बेडकर पक्षी बिहार, इसका नाम भी चेंज किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। पटना पक्षी बिहार, यह एटा जिले में है, और यह सबसे छोटा है पक्षी बिहार है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको कराया था एक नवाबगंज पक्षी बिहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर पक्षी बिहार कर दिया गया है। पहले इसका नाम नवाबगंज पक्षी बिहार था, जिसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, तो याद रखिएगा इसको भी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है, नरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन के मुख्यालय हैं, पहला इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो कि उत्तर मध्य रेलवे है, और गोरखपुर पूर्व उत्तर रेलवे है, तो दोनों याद रखिएगा। 2 ही रेल जोन हैं, मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, जो कि 1989 में बनी थी। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है शाहजहांपुर में। तो
तो नोट कर लीजिएगा गन्ना से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं। गन्ना किसान संस्थान लखनऊ, कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ और गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, एयरपोर्ट जान लेते हैं अब। देखिए चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण है सारे वही कराएंगे हम आपको। तो चकेरी हवाई अड्डा है, यह कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हाल ही में जो चेंज किए गए हैं उनका भी बता देंगे हम आपको, जो नाम चेंज हुए हैं या अलग अलग बने हैं वो भी हम इसमें आपको करा देंगे। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये हवाई अड्डे अलग, पक्षी विहार अलग, नेशनल पार्क अलग, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमौसी में है। याद रखिएगा लखनऊ के अमौसी में है ये। इसके अलावा ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? फिरोजाबाद। देखिए फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर है, तो याद रखिएगा इसका नाम चेंज कर दिया गया हाल ही में। फिरोजाबाद का नाम है अब चंद्रनगर। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंद्रनगर में है वर्तमान में। और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट आपको कराने वाली हूँ, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए ये अयोध्या में है और इसका पूरा नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो याद रखिएगा ये अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और ये टॉपिक ट्रेंडिंग है तो आपको पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। तो नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ देख लेते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स। सहरिया है ललितपुर की, बुक्सा या भोक्सा है बिजनौर की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। शोक के रूप में मनाती है दिवाली त्योहार को। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है वनरावत। वनरावत है जो कि सबसे छोटी जनजाति है, वनरावत। तो हमने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा और नोट भी कर लिए होंगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा और सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया होगा। सारे यूपी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या प्रीवियस क्वेश्चंस जो पूछे गए थे बार बार, जो कि 2 से 3 4 बार पूछे गए थे, हमने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इससे अलग आपका यूपी जीके नहीं जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स की तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।